क्या फैसले घर वालों की मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑडियो का आज खुद नोटिस ले, फॉरेंसिक कराया जाए, पता चलाया जाए ऑडियो असल है या गलत। ऑडियो गलत है तो सज़ा होनी चाहिए, दुरुस्त है तो पूछगछ होनी चाहिए। जिसने गुफ्तगू रिकॉर्ड की उसे भी सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं गुफ्तगू के नताइज पूरी दुनिया देख रही है, इसके पूरी कौम पर असरात होंगे। मुल्क में ग्रुप बंदी और तकसीम पैदा की जा रही है। घरेलू खातीन लोगों को गद्दारी पर उकसाएंगी तो बात तो कुछ होगी। फैसले ज़िद और अना की बिना पर किए जा रहे हैं। जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हों, वहां फितना और इंतशार होगा। तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, कोई जॉयलैंड नहीं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। अता तारड़ ने कहा अदालती फैसलों पर फैमिलीज का असरअंदाज होना काबिल मुजम्मत है। ऑडियो से ये तासुर उभरता है कि मखसूस जज साहिबान जल्द इलेक्शन करा के इमरान खान को इक्तदार तक ले जाना चाहते हैं। जजिस के खिलाफ प्रेफरेंस दायर हुए लेकिन चीफ जस्टिस उसकी समाअत नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है तो बाकी कौन महफूज होगा? इदारों का ये किरदार किस महज़ब मुल्क में है? PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ऑडियो लीक्स की दरख्वास्त दी, अभी समाअत शुरू नहीं की गई। अब जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजमीन हत्ता के घरेलू खातीन भी इस थर्ड क्लास सोच का शिकार हैं। ऐसी गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग की सज़ा 3 साल कैद हो सकती है। इमरान से मुज़ाकरात से इत्तफाक नहीं करते, हम क्यों झुके और किसके सामने झुके? बहरान में सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फरीक बन चुकी है। जिसको सियासत से बाहर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। हैरत है, 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है, लेकिन इमरान को राजी करें तो फिर कोई बात नहीं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आइनी तकाजे के बजाय अपनी जिद और अना की तस्कीन की जा रही है। अदालत को भी पार्लियामेंट की करारदाद की तौहीन नहीं करनी चाहिए। सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि हम आप पर एतबार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट आज मुकम्मल तौर पर तकसीम है, सुमोटो का इख्तियार खत्म हो गया। अब 8 रुकनी बेंच खुद तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। हुक्मरानों को माशी बहरान की फिक्र है, न मुल्की मामलात सुधारने की सलाहियत। आइन शिकन हुक्मरान गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही का सनतकारों, ताजरों और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब। बोले PDM ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोल रखा है। इदारों को मुतनाज़ा बनाने के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात के अलावा कोई और तरीका नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। PTI के सदर परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। पंजाब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने राबता करने पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात पर डट गई। सूबाई तंजीम का 25 अप्रैल को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का कहना है कि मंगल के रोज़ सिंध के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे करेंगे। सिंध को वनडे पोल के अलावा कोई फैसला कबूल नहीं। अलग अलग इंतखाबात मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने के मुतरादिफ हैं। अलग इंतखाबात कौमी और 2 असम्बलियों के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने का प्लान है। अदालत फुल कोर्ट बनाकर अपने फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब और KP असम्बलियाँ बहाल करनी पड़ें तो बहाल की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा को टेलीफोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शाह हमद बिन ईसा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईद के दूसरे दिन मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। कल के मेहमान आज मेज़बान बन गए। दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों की दावतें, लजीज खानों के दस्तरखान सज गए। मटन, पुलाव, बीफ कड़ाही,
सलाद और रायता समेत मीठे का भरपूर एहतमाम। दोपहर के खाने के बाद डिनर की तैयारी भी शुरू। किसी ने तिक्का बोटी का सामान मंगवा लिया तो किसी का फास्ट फूड खाने का प्लान। गपशप करेंगे, सिनेमा घरों को जाएंगे। ईद का दूसरा दिन भी भरपूर तरीके से गुजारा जा रहा है। बच्चों की मौज मस्ती ईद के दूसरे दिन भी जारी। हल्ला गुल्ला और सैरो तफरी जारी। मजे मजे के खाने और ठंडी आइसक्रीम की खरीदारी। कहीं कश्ती की सवारी तो कहीं झूलों के मजे। दूसरे दिन भी ईदी बटोर ली। खर्च करने के लिए चिड़ियाघर पर हमला बोल दिया। चुगलियां करते बंदरों के साथ बच्चों की मौज मस्ती, सेल्फीज भी खूब ली। मुल्तान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवान जाँ बहक। नाके पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल ना रोकने पर एहलकारों ने फायरिंग कर दी। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त 9वीं जमात के तालिब इल्म उस्मान और 24 साल समीउल्लाह के नाम से हुई। तीसरा शख्स जख्मी। नौजवानों का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जाँ बहक होने वाले उस्मान का आज निकाह था। पुरसा का एहतजाज इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। फायरिंग करने वाला एहलकार फरार। थाना शाह रुकन आलम ने वाक़े का मुकदमा नाके पर मौजूद एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कौम ईद के दिन शहदाए वतन को नहीं भूली। वतन की खातिर खून बहाने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश। पाकिस्तान के दिफा के लिए बेशबहा कुर्बानियां दी जा चुकी। जान निछावर करने का सिलसिला आखिरी मुल्क दुश्मन की नाबूदी तक जारी रहेगा। जिंदगी जैसी नेमत को जानते बूझते कौम की सलामती की खातिर कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को सलाम। रंगो नस्ल और कौमियत से मुबर्रा हर किसी की हिफाजत के लिए दाद शुजात देने को हम वक्त तैयार और सरबकफ। लवाहिकीन को भी अपने प्यारों की शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज होने पर फख्र। सूडान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का सिलसिला शुरू। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों समेत 157 अफराद को सूडान से निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सऊदी अरब के 3 बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 91 सऊदी और 12 दीगर ममालिक के 66 शहरी शामिल। कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और कनाडा के शहरी भी रेस्क्यू किए गए। ख़वातीन और बच्चों समेत सफारतकार और अमले के अफराद भी शामिल। सूडान में खानाजगी के बाद गैर मुल्कियों में निकालने के लिए पहला ऑपरेशन है। तमाम अफराद को जद्दा पहुँचा दिया गया, जहाँ से अपने अपने मुल्कों को रवाना किया जाएगा। और पॉज के डॉक्टर्स की निगरानी में नूर जहां का पोस्टमार्टम। कराची चिड़ियाघर की हथनी के लिए कब्र भी तैयार। दूसरी हथनी मधुबाला के टेस्ट किए जाने का इम्कान। सफारी पार्क मुंतकली का भी फैसला किया जाएगा। उधर हथनी की हलाकत पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त थाने में जमा करा दी गई। इमरान खान ने बाबर आजम को शानदार बल्लेबाज करार दे दिया। कहा, तवील अरसे बाद बाबर आजम के रूप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई बल्लेबाज देखा जिसने अपनी कारकर्दगी से दुनिया को मतवज्जो किया। एक क्रिकेटर में टेक्निक, स्ट्रोक प्ले और मिजाज का होना बहुत जरूरी है, जो बाबर आजम में पाया जाता है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच कल रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला तुर्की और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के नाम कर दिया गया। स्टेडियम आने वाले शुरका बजरिया बैंक अकाउंट भी रकम भेज सकते हैं। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल है।